हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये लिखा हुआ है, इस प्रश्न को देखें। लिखा है 2000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, जबकि ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाता है। ध्यान से समझो, इससे लिखा है 2000 रुपए का कितना 10% वार्षिक ब्याज की दर से, समय है 1.5 वर्ष, लेकिन इसने कंडीशन एक लगा दी कि ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाता है। तो ये आपके क्वेश्चन के सॉल्यूशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, प्रति छमाही। तो पहले तो जो दिया है उसको एक बार नोट कर लेते हैं। देखो 2000 रुपए की बात कर रहा है, तो 2000 रुपए क्या बनेगा? मूलधन। तो मूलधन को रिप्रेजेंट करते हैं पी से। मूलधन यानी पी कितना है? 2000 रुपए। और 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो दर मतलब आर कितना है? 10% एनुअल यानी वार्षिक। और जो इसने समय दिया है वो दिया है 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष। अब यहां भी जो चीजें रोल प्ले करेगी, एक्चुअली ए जो आर है, इसको दर को ऐसे लिख लीजिए अभी फिलहाल। जो आर का काम करेगा, जो आर होगा वो एक्चुअली बात ये है कि जब इसने कहा है 10% वार्षिक, तो ये जो बात हो रही है इसको आप ध्यान में रखो। प्रति छमाही यानी एक वर्ष में छमाही कितनी होती है? तो छमाही होती है 2। अब 2 छमाही होती है तो 2 से भाग लगेगा, तो आर हो जाएगा इसका 10/2% यानी 5% छमाही। इस बात को बहुत ध्यान समझ लीजिए कि दर क्या होगी? 2 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि छमाही 2 होती है। अब इसी तरीके से समय है 1.5 वर्ष, तो एन की जगह होगा, क्योंकि 1.5 वर्ष में छमाही कितनी बनेगी? एक वर्ष में 2 छमाही, तो 1.5 वर्ष में कितनी? 3 छमाही, यानी 2 गुना हो जाएगा ये, तो 3 छमाही। अब आपके पास फॉर्मूला होता है, सूत्र का प्रयोग करोगे, A = P1 + R/100 होल पावर n। एक बोलते हैं मिश्रधन को, तो मिश्रधन ये आ जाएगा P की वैल्यू 2000 यहां लगा दीजिए, 1 + 5/100 होल पावर n। n का मतलब हो गया 3। तो 2000, 5 से इसको काटो एक बार और ये कटेगा 20 बार, तो 1 + 1/20, 1 + 1/20, तो 20, 1 अब 20 और 1 जुड़ेगा तो 21/20 होल पावर 3। तो 2000 गुणा 21, 3 घात है, तो 21 गुणा 21 गुणा 21, ऐसे ही 20 गुणा 20 गुणा 20। अब देखो 1 2 3, 3 जीरो यहां से ही कैंसिल हो गई, 2 से ये एक बार। अब देखो 21 21 21, इनका गुणा आपस में करोगे तो 21 की 441 और 21 से गुणा करोगे तो 9261, और 2 दूनी 4, 4 से इसको विभाजित करना है, तो विभाजित कर लीजिए। 4 दूनी 4, 1 4, 4 दूनी 8, अब 12, 4 3 12, फिर 6 है, 6 में जाएगा एक बार, ठीक है। अब बचा 21, 21 में 4 पंजे 20, और 1 बचा, तो 1 को डिवाइड करोगे तो ये 25, क्योंकि 10 हो गया, 4 दूनी 8, और फिर 2 बचा, 4 पंजे 20। तो एक्चुअली जो इसकी मिश्रधन आया वो आया 2315 रुपए 25 पैसे, ये आया। लेकिन उसने पूछा क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। मिश्रधन में से आपको मूलधन घटाना होता है, मिश्रधन में से मूलधन घटाना होता है। तो मिश्रधन कितना है? 2315 रुपए 25 पैसे माइनस पी कितना है? 2000 रुपए, 2000। तो इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा यानी चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, वो होगा 315, को हटा के देखेंगे 315 रुपए 25 पैसे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप बात आपके समझ में आई होगी।
तो ध्यान से समझ ले, मेन रोल इसी का है कि छमाही है या तिमाही है, उसी हिसाब से आप समय और दर ये ध्यान रखेंगे क्लियर कट कि तिमाही हो या छमाही हो, जो भी कंडीशन दी हुई है उससे परिवर्तन होता है दर में और समय में। हमेशा ध्यान रखो, दर अगर वार्षिक दी हुई है तो जो भी कंडीशन लगाई है दर विभाजित होगी और समय जितने से विभाजित हो रही है समय उतने ही गुना हो जाएगा। ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अब इसी तरह का हम एक दूसरा प्रश्न और लेते हैं। ओके, तो देखें दूसरा प्रश्न क्या है। हेलो डियर, अब ये प्रश्न दूसरा देखें, लिखा है 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में 640 रुपए का मिश्र धन 810 रुपए हो जाएगा। देख लीजिए, गौर से देखें, दर आपको दे रखी है और कितने वर्ष में ये मूलधन का काम करेगा और ये मिश्र धन का काम करेगा। ध्यान से समझ लीजिए, 12.5%, 12.5% का मतलब 25/2, 12 दूनी 24 और 25/2, 25/2% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में 640 रुपए का मिश्र धन 810 रुपए हो जाएगा, यानी मिश्र धन 810। तो जो दिया है उसको नोट कर ले एक बार। दर है, दर मतलब आर है 12.5%, 12 दूनी 24 और 25/2%, ये दर है। अब मूलधन को पी से व्यक्त करते हैं, तो पी है इसका 640 रुपया और मिश्र धन ये है 810 रुपए। मिश्र धन यानी ये है 810, 810 रुपया। अब आप देख लीजिए फॉर्मूला यूज होगा, वही फॉर्मूला A = P1 + R/100 होल पावर n। A आपके पास है 810 रुपए, P आपके पास है 640 रुपए, 1 प्लस दर है 25/2 गुणा 100 होल पावर n। 25/2 और 100 इसके नीचे ये गुणा में आएगा। अब आप देख लीजिए 25 से 1 और ये हो गया 4 बार, तो 640, 1 + 1 4 दूनी 8 होल पावर n 810। देखें गौर से कि इस जीरो से ये जीरो कैंसिल होगा, तो ये बना 81 = 64, 8 और 8 × 1, 8 एकम 8 और 1 9, 9/8 होल पावर n। गौर से देखो इस कैलकुलेशन को। अब देखो ये 64 है, 64 इसके गुणा में है, मल्टीप्लाई में है। मैं इसको इधर लेके आऊं, इधर ट्रांसफर करूं तो ये डिवाइड में आ जाएगा, 81/64 और इधर रह जाएगा 9/8 होल पावर n। सो हमें इस कैलकुलेशन में n अननोन है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ज्ञात करनी है। सो हम इसी फॉर्मेट में जो ये लिखा है इसी फॉर्मेट में इसको लिखेंगे। तो 81 9 का वर्ग होता है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, ऐसे 8 का वर्ग करेंगे तो 64, तो इसको हम लिख सकते हैं 9/8 का स्क्वायर। समझ लीजिए ध्यान से, बहुत सिंपल सी बात है। और दिस इज इक्वल टू 9/8 होल पावर n। अब देखो इनके आधार समान है तो घातों की तुलना हो जाएगी, और तुलना होगी तो n की जगह पे कितना लिखा है यहाँ 2, और n क्या है, समय। n क्या होता है यहाँ पे, समय होता है, तो n की वैल्यू 2। अब ये दर कितनी है देखो, 12.5% कितने वर्ष में, तो ये आ गया n = 2 वर्ष। तो 2 वर्ष लगेंगे 640 रुपए का 810 रुपया बनने में, जबकि दर कितनी होगी 12.5%। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहीं पे क्वेश्चन में ये भी समझ लीजिए, अगर ये कहता चक्रवृद्धि ब्याज छमाही संयोजित किया जाता है, अगर यह कह देता छमाही संयोजित किया जाता है तो यही दर 25/2 की जगह हो जाती, इसका भी आधा तो 25/4, और ये जो समय निकल के आता वर्ष, कितना निकल के आता वर्ष, तो जो यहाँ n निकल के आता, जब छमाही की बात होती तो यहाँ वर्ष न लिख करके हम क्या लिखते हैं, छमाही। जो n निकल के आता वो छमाही निकल के आता। तो इस तरह के प्रश्न है आपके उसमें बुक में, उदाहरण भी है, तो उनको आप ट्राई करो
और एक्सरसाइज को कंप्लीट करें क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अगली वीडियो में। ओके बाय।